हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू लेक्चर नंबर 8 है ना। प्रोजेक्ट फैमिली 7th ग्रुप में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स अपना न्यू टॉपिक है बेटा। इनके बारे में हमने थोड़ा ही पढ़ा था क्या कि जब हैलोजन आपस में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो x डैश, देखो अगर एक हैलोजन लिया मैंने x2 और इसने रिएक्ट किया x2 डैश के साथ तो ये x डैश n टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं और इनको इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं, जहां पर n क्या होगा 1 3 5 7, ठीक है। लेकिन हमने देखा था कि साइज है वो किसकी बड़ी होनी चाहिए, x की, है ना। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी ज्यादा होनी चाहिए, x की। तो उसी के बेसिस पे अपन ने कुछ फॉर्मूले बनाए हैं। जब n इक्वल्स टू 1 होगा, है ना, जब n इक्वल्स टू 1 होगा तो x आएगा, जब n इक्वल्स टू 3 होगा तो ये होगा, जब n इक्वल्स टू 5 होगा तो x डैश 5 और n इक्वल्स टू 7 होगा तो ये फॉर्मूला। तो अपन एग्जांपल्स पहले ही नोट डाउन कर लिए। हाइब्रिडेशन की बात करें बेटा तो यहाँ तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा हाइब्रिडेशन, क्योंकि CLF सिंगल वो है। ICl3 की बात करें बेटा, देखो ICl3 लिया, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो हो गए 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स और 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पे 5, मतलब sp3d। और IF5 की बात करें तो 5 में से 7 तो बॉन्ड बन गए एक लोन पे, मतलब sp3d2। और यहाँ पर IF7 की बात करेंगे तो 7 बॉन्ड है, 7 सिग्मा बॉन्ड sp3d3, ठीक है। यहाँ पर हम शेप करें तो ये बेंट टी शेप होता है बेटा, टी शेप। ये होता है हमारा स्क्वायर पिरामिडल और दिस वन इज अवर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। समझते हैं स्ट्रक्चर एग्जांपल लेके। पहला एग्जांपल लिया मैंने, मान लो ClF3 का हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, sp3d। तो सेंट्रल एटम क्लोरीन है, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, एक इक्विटोरियल पर और 2 लोन पे, तो ये कैसा होगा, टी शेप होगा। दूसरा एग्जांपल लिया, मान लो IF5, हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, sp3d2। sp3d2 ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन एक तरफ तो लोन पेयर होगा, तो हम कैसा रख सकते हैं कि फ्लोरीन आयोडीन और 4 फ्लोरीन इसी प्लेन पर रख दो और एक नीचे की तरफ और एक लोन पेयर ऊपर की तरफ, तो ये तो इसी प्लेन पर होगा बेटा, एक फ्लोरीन नीचे और एक लोन पेयर ऊपर, स्क्वायर पिरामिडल। फिर मैंने लिखा IF7, हाइब्रिडेशन क्या आया था, sp3d3। तो ये तो पेंटागोनल पिरामिडल बाइपिरामिडल होता है, बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है हमने। कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, आयोडीन से 5 फ्लोरीन ऐसे बॉन्डेड रहते हैं, एक फ्लोरीन अबव द प्लेन और एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन, और ये सब इसी प्लेन में होंगे ना, ये 5 इसी प्लेन में, एक अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, नोट डाउन करें फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, नोट डाउन कर लिया होगा बेटा आपने। तो इसमें देखो एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, जो ICl3 है इसके 2 मोल्स अगर हम ले लें तो ये डाइमराइज कर जाता है। जब ये डाइमराइज करेगा तो डाइमर फॉर्म में इट एग्जिस्ट इन I2Cl6 सॉलिड, है ना। अच्छा, अब I2Cl6 कैसा होगा, किस फॉर्म में होगा, ये आयोडीन, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन, फिर दूसरा आयोडीन, एक क्लोरीन और ये क्लोरीन और ये, तो यहाँ एक क्लोरीन बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, एक क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर यहाँ लोन पेयर्स, है ना, लोन पेयर्स होंगे, तो एक लोन पेयर इस पर, इस तरह से एक लोन पेयर यहाँ पर आयोडीन पर होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। अगर हम इस एटम की बात करें हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 d3 है बेटा, 1 2 3 4 5 6, सॉरी d2 है, तो ऑक्टाहेड्रल होता है, मतलब ये चारों बॉन्ड तो इसी प्लेन पर होंगे, ये चारों बॉन्ड्स भी इसी प्लेन पर होंगे, मतलब ये प्लेनर है। तो कैसा होता है, इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल एंड इट इज नॉन पोलर, I2Cl6 is non-polar, है ना। इन सॉलिड स्टेट
इन सॉलिड स्टेट I2Cl सिर्फ ब्रेक करेगा बेटा, देखो ब्रेक कर दो आप तो एक तो HCl को छोड़ देगा, मतलब ICl2 प्लस। भाई अगर ये हाइड्रोलिटिकली अलग हो तो ICl3 बन जाएगा, लेकिन जो दूसरा गया वो इससे क्लोरीन भी लेके गया, तो ICl2 प्लस प्लस ICl4 माइनस। तो सॉलिड स्टेट में ये आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, सॉलिड स्टेट में ये आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ICl2 प्लस एंड ICl4 माइनस के फॉर्म में। बात क्लियर हो गई होगी, नोट कर लेना। और इसके बाद हेडिंग डालना बेटा प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग क्या डालेंगे, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हम किसकी पढ़ने वाले हैं बेटा, है ना, हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, और फिर मैं डिक्टेट करता जाऊंगा, आप नोट करते जाना बेटा, है ना। तो काफी थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज है, इसलिए आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखे बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, है ना, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, आप लिखें। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट between those of constituent halogens, except that their melting point and boiling point, except that their melting point and boiling point are little higher than expected. Their melting point and boiling point are little higher than expected. मैं फिर से पूरा सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं बेटा, नोट करें। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजेंस, एक्सेप्ट दैट देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लिटिल हायर देन एक्सपेक्टेड। देखो जैसे मैं बोलूं कि ICl है और I2 है और Cl2 है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो I2 और Cl2 के इन बिटवीन होंगी, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, थोड़े से ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोलर है, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, तो ये पोलर है बेटा और ये नॉन पोलर है। तो जो पोलर होगा वहां अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, इसलिए इनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट थोड़े से ज्यादा आ जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, सेकंड पॉइंट नोट करें। द इंटरहैलोजेंस आर जनरली मोर रिएक्टिव, the interhalogens are generally more reactive than the parent halogens. The interhalogens are generally more reactive. The interhalogens are generally more reactive than parent halogens. Then parent halogens ब्रैकेट में लिख लेना बेटा except F2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, the interhalogens are generally more reactive than their parent halogens except F2 due to polarity of excess dash bond compared to excess bond, due to polarity of XX dash bond then comparing of एक्सेस बॉन्ड। देखो एक्सेस बॉन्ड तो पोलर है नहीं, ये एक्सेस दस पोलर बॉन्ड है, तो ये कैसा होगा? वीक बॉन्ड होगा। अगर ये वीक बॉन्ड होगा तो इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2 है, फिर कौन होता है बेटा? इंटरहैलोजन। F2 सबसे ज्यादा है, फिर इंटरहैलोजन। इंटरहैलोजन के बाद आते हैं अदर हैलोजन। अदर हैलोजन में वही ऑर्डर रहेगा जो हमने पढ़ा हुआ है रिएक्टिविटी का, कि Cl2 Br2 देन I2, Cl2 Br2 देन I2, है ना। ये हम स्टडी कर चुके हैं कि ड्यू टू बॉन्ड पोलैरिटी द एक्सेस डैश बॉन्ड इज वीक, दैट्स व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव देन एक्सेस बॉन्ड। और शायद ये क्वेश्चन भी है आपका
CRQ में क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज ICL मोर रिएक्टिव देन I2। देखो क्या बोला कि वाई इज ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2। ये रिएक्टिविटी पूछी इन्होंने, रिएक्टिविटी वाई इज ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2। तो हमारा आंसर क्या होगा, ICL bond is weak due to bond polarity. ICL bond is weak due to bond polarity. That's why ICL is more reactive than I2. That's why ICL is more reactive than I2. ठीक है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आप नोट कर लें। और CRQ का क्वेश्चन नंबर ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने, ये क्वेश्चन नंबर है 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12। इसको भी नोट डाउन कर लेना कि ड्यू टू बॉन्ड पोलैरिटी ICL बॉन्ड इज वीक, दैट्स व्हाई ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2। ओके, तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट करना, मैं डिटेक्ट कर रहा हूं। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। देखो ये इनके जो लोअर कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली अनस्टेबल हैं, तो ये ब्रेक करके फ्लोरीन देंगे। फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए फ्लोरीनेट करेंगे। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। जैसे रिएक्ट करूं तो यहाँ पर AlF3 बन जाएगा प्लस Cl2, यहाँ पर ये UF6 बना देगा बेटा प्लस Cl2, यहाँ पर ये SF6 बना देगा प्लस Cl2। अब देखो SF6 4 है तो ये कहां तक जा सकता है, +6 तक, तो ये SF6 में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस Cl2। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स, है ना। रिएक्शन को नोट डाउन करें, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। ओके, और इसके बाद आप प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखेंगे, पॉज करके इसको लिख लो बेटा, है ना, रिएक्शंस को, कि एल्यूमिनियम को AlF3 में और U को UF6 में, सल्फर को SF6 में, SF4 को SF6 में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, फोर्थ प्रॉपर्टी, इंटरहैलोजन फ्लोराइड्स कैन ऑल्सो एक्ट एज फ्लोराइड डोनर एंड फ्लोराइड एक्सेप्टर। इंटरहैलोजन फ्लोराइड्स can also act as fluoride donor and fluoride acceptor. Interhalogen fluorides can also act as fluoride donor or fluoride acceptor. देखो बेटा, जैसे यहां पर मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, फोर्थ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। क्या होगा कि मैंने ClF3 की रिएक्शन करी PF5 के साथ, तो ये तो नॉन मेटल है, स्टेबल है, और ये डोनेट करने वाला है, तो ये हो गया यहाँ पर फ्लोराइड डोनर। तो फ्लोराइड डोनर की तरह काम करेगा। तो PF6 देखो खुद तो कन्वर्ट हो गया किसमें, ClF में, और इसको कन्वर्ट कर दिया बेटा PF6 माइनस में। ठीक है, और अगर मैं एक्सेप्टर की बात करूं तो मैंने लिया, मान लीजिए क्या अपन ले सकते हैं कि CSF ले लिया और IF5 ले लिया। तो अब ये आयनिक है, तो ये इससे फ्लोराइड एक्सेप्ट करेगा और एज अ फ्लोराइड एक्सेप्टर वर्क करेगा। तो CS प्लस एंड IF6 माइनस ये बना सकता है। ठीक है, तो नोट कर लेना कि इंटरहैलोजन फ्लोराइड्स कैन ऑल्सो एक्ट एज फ्लोराइड डोनर एंड एक्सेप्टर, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये फ्लोराइड डोनेट किया था ना, तो F माइनस गया होगा, तो ClF2 प्लस आएगा बेटा, है ना, ClF2 प्लस, ये सही कर लें, ClF2 प्लस प्लस PF6 माइनस, PF6 माइनस, माई मिस्टेक, यहाँ होगा PF6 माइनस। ठीक है, तो फ्लोराइड डोनर की तरह भी काम करता है और फ्लोराइड एक्सेप्टर की भी तरह काम करता है। ठीक है, नोट डाउन करें बेटा रिएक्शन को। ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, नोट डाउन करें, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स अंडरगो सेल्फ आयनाइजेशन इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में इंटरहैलोजन कंपाउंड सेल्फ आयनाइज हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ब्रेक डाउन होके आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे और उनके पीछे फोर्स अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। तो I2Cl6 लिक्विड, देखो सॉलिड में भी हमने यही बोला था, लिक्विड में भी क्या करता है, ICl2 प्लस और ICl4 माइनस बनाता है। BrF3 लिक्विड, तो एक अगर फ्लोराइड डोनेट करेगा तो दूसरा एक्सेप्ट कर लेगा, तो BrF2 प्लस एंड BrF4 माइनस के फॉर्म में।
IF4 इसी में भी एक फ्लोराइड ने डोनेट किया और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया। ICl I2Cl प्लस और ICl2 माइनस, देखो जब प्लस चार्ज है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा ले लो, जब नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा ले लो, ठीक है। मतलब I2Cl प्लस एंड ICl2 माइनस के फॉर्म में ICl लिक्विड टूटता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं बेटा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये सेल्फ आयनाइजेशन के कारण इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ आयनाइजेशन के कारण ये लिक्विड स्टेट में आयंस में होते हैं, और आयंस में होंगे तो है ना कैसे होंगे, पोलर होंगे। अच्छा, अब ये क्योंकि पोलर है बेटा ना, पोलर मीडियम बना रहे हैं तो हम इसको एज एन नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह भी यूज करते हैं, है ना, एज एन नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह भी यूज होते हैं। तो नोट डाल के आप पॉइंट ले सकते हो कि दीज कंपाउंड्स कैन बी यूज एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, these compounds, interhalogen compounds, these compounds can be used as non-aqueous solvent, है ना, नोट करें, these compounds can be used as non-aqueous solvents। ओके ठीक है, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, पेशेंट नोट कर लेना बेटा, है ना, नहीं तो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए CRQ का अगर अपन क्वेश्चन करें अगला, तो इस पे बेस्ड शेप वाला बेस्ड क्वेश्चन जो है, एक तो क्वेश्चन हमारे पास है द शेप ऑफ ICl3 एंड ClF5 है ना, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22, ICl3 और क्या बोला बेटा, ClF5। तो वैसे तो हमने इसको टेबल में कर लिया, फिर भी हम देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और शेप, यही करना है ना। तो आयोडीन पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 तो सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, 2 लोन पेयर बचे, मतलब 5 स्टेरिक नंबर sp3d। यहां पर क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बन गए, 1 लोन पेयर आया sp3d2। शेप की बात करोगे तो sp3d 2 लोन पेयर, मतलब टी शेप होगा बेटा। और ये sp3d2 कैसा होता था, याद करो, स्क्वायर पिरामिडल। अभी तो टेबल में हमने डिसाइड किया था, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, 19 नहीं सॉरी, आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर 24 में कॉलम 1 है बेटा ना, कॉलम फर्स्ट, इंटरहैलोजन कंपाउंड ClF, फिर है BrCl3, फिर है IF5, और फिर है आपके पास IF7। यहां हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, कॉलम सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो ClF का हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, sp3, मतलब मैं फोर्थ कर दूं। फिर BrCl3 का हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, मतलब फर्स्ट कर दूं यहां पर sp3d, और IF5 होगा sp3d2, बिल्कुल, तो sp3d2 मतलब थर्ड। और आपके पास सेकेंड है sp3d3, ये है ना। अरे हाइब्रिडेशन निकालना तो बहुत आसान है ना, देखो ClF है, तो इसके लिए अगर मैं हाइब्रिडेशन निकालूंगा तो 2 लोन पेयर ऐसे, 3 लोन पेयर, 1 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp3 बोल सकते हैं, लेकिन लीनियर होगा ये, डम्बल शेप, डम्बल sp3। BrCl3 कितने बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 लोन पेयर sp3d। SF5 में 5 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 लोन पेयर sp3d2, इसमें 7 आपके सिग्मा बॉन्ड्स है sp3d3। तो आई होप बात क्लियर होके होगी,
ठीक है, नोट डाउन करें बेटा। ओके ठीक है, तो इस लेक्चर को अपन है ना यही एंड कर रहे हैं। आगे के लेक्चर में अपन 2 छोटे छोटे टॉपिक बच्चे उनको कंप्लीट करेंगे और ऑक्सी एसिड्स कह रहा हूं मैं, जितने सीआरके क्वेश्चन वो करेंगे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। और स्यूडो हैलोजेंस पढ़ने हैं, वो भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।